एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं 10 क्वेश्चंस डेली का, जनरल अवेयरनेस का है। तो इस रोज हम 10 क्वेश्चंस करेंगे इसका। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया किस दिन अडॉप्ट किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को, 1950 को। करेक्ट आंसर बी। इसका डिस्कशन देख लेते हैं और करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, नेशनल जो इन एम्बलम दिया गया 26 जनवरी 50 को, इसी दिन इंडिया रिपब्लिक हुआ। और जो ये जो एम्बलम है एडेप्टेशन हुआ है लायंस कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ का। और ये क्या सिंबलाइज करता है? पावर को, करेज को, कॉन्फिडेंस को, प्राइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द सीक्रेट ऑफ द वेदा। द सीक्रेट ऑफ द वेदा जो बुक है, किताब है, इसकी ऑथर कौन है? तो आपको ऑप्शंस दिया गया, बताइए कौन सा होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा श्री अरविंदो। श्री अरविंदो इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं डिस्कशन। ये सारा का सारा क्वेश्चन कहाँ का है? 2022 22 का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए हल्के में नहीं लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर था श्री अरविंदो। और श्री अरविंदो जिसको हम अरविंद घोष कहते हैं, उनके और भी हम बुक्स का यहाँ देख लेते हैं। तो एक बुक है लाइफ डिवाइन, द एसे ऑफ गीता, सीक्रेट ऑफ द वेदा, ये तो अभी आ गया। द मदर भी बुक इसी का है। लेटर ऑन योगा पे भी इसी का है। वंदे मातरम बुक है। बंकिम चंद्र चटर्जी बोले थे वंदे मातरम, लेकिन ये जो है वंदे मातरम बुक इन्हीं का है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। तो विश्व जल दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च, 29 मार्च, 18 फरवरी, 5 अप्रैल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सीजीएल 22 का है, तो ये हो जाएगा 22 मार्च को। तो 22 मार्च इज द करेक्ट आंसर। और बताइए 22 मार्च को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देख लेते हैं डिस्कशन। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है ए, 22 मार्च। और वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व किया जाता है प्रत्येक साल 22 मार्च को। किस लिए? फ्रेश वाटर को इम्पोर्टेंस के लिए। और किसके द्वारा ये डिक्लेयर किया गया था? तो UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। कब? 1993, 1993 में। और इस दिन 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो बिहार दिवस, बिहार एक स्टेट कब बना था? 1912 में स्टेटहुड बना था, और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत रूलर्स डिफीटेड मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को कौन सा राजपूत रूलर हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ तर्रेन? फर्स्ट बैटल ऑफ तर्रेन भी याद रखना है, कब हुआ था? 1191 में। तो कहीं कहीं पूछ लेगा फर्स्ट बैटल ऑफ तर्रेन कब हुआ था? तो 1191 AD याद रखना है। और ये मोहम्मद गौरी को किसने हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ में? तो पृथ्वीराज चौहान हराए थे। तो करेक्ट आंसर इज द पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। चलते हैं इसके डिस्कशन पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। फर्स्ट बैटल तरेन का 1191 AD में हुआ था। सेकेंड बैटल 1192 में हुआ। पहले बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, और दूसरे बैटल में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ये बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट पास्ड। लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ था? तो ऑप्शन 98, 99, 93, 91, 20वीं सेंचुरी का है सब। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर 1998, 1998 याद रखना है। इस लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था 1998 में। डिस्कशन देखते हैं 1998। और मोस्ट रेलिवेंट नेशनल लेजिस्लेशन इज द लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट 1998 का है, जो प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क रेगुलेशन ऑफ लॉटरीज इन इंडिया में, ठीक है। और कुछ और भी एक्ट याद रखना है जो यहाँ पे दिया गया है। जैसे हो गया है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1986। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? 2009। और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब आया था? 2005। और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट याद रखना 2005। और GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017, ये भी याद रखना है। तो ये सब इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डैश वाज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी इन एंशिएंट इंडिया। पूछ रहा है एंशिएंट इंडिया का पोर्ट सिटी का नाम बताना है। यहाँ पे आंसर दिया है तमरालिप्ति, श्रावस्ती, अहिछत्र और चंपा। इसका करेक्ट आंसर होगा तमरालिप्ति। ये एंशिएंट पोर्ट्स था, और कहाँ है ये बताना है आपको कमेंट में। देख लेते हैं डिस्कशन। करेक्ट आंसर होगा तमरालिप्ति। और कुछ एंशिएंट पोर्ट्स और भी हैं, उसका नाम यहाँ पे दिया गया। जैसे तमरालिप्ति हो गया वेस्ट बंगाल का है, लोथल हो गया गुजरात का, पाटलिपुत्रा हो गया पटना का, और मुजरिस जो है कि केरला का, और कावेरीपट्टनम तमिलनाडु, और बरोच जिसको हम बारूच कहते हैं ये गुजरात का। ये सब पोर्ट है। तो कभी ऑप्शंस में तमरालिप्ति नहीं देके ये भी दे सकता है, पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज द व्हाइट माउंटेन। इसमें से दिया गया है कुछ
नाम से इसमें से बोलना है कौन किसको व्हाइट माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा धौलागिरी फर्स्ट। डिस्कशन देख लेते हैं। धौलागिरी फर्स्ट, धौलागिरी कहाँ पे सिचुएटेड है? ये पोखरा, नॉर्थ वेस्ट ऑफ पोखरा एक सिटी है नेपाल में, और ये पार्ट है लार्ज धौलागिरी मैसिव्स का। ठीक है। 9th क्वेश्चन, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन वुड यू एसोसिएट द रिंग ऑफ फायर? बताइए रिंग ऑफ फायर कौन सा ओशियन से एसोसिएट करता है? तो सबको पता होगा ये क्वेश्चन का आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पैसिफिक ओशियन हो जाएगा। क्या होगा? पैसिफिक ओशियन। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। पैसिफिक ओशियन है, और रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है? क्योंकि पैसिफिक ओशियन में ये है, और ये वल्कनिक एक्टिविटी यहाँ पे ज़्यादा होता है, हाई वल्कनिक एक्टिविटी, और फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक भी यहाँ पे ज़्यादा होता है। रिंग ऑफ फायर है नियरली कहाँ कंटिन्यूस लाइन ऑफ वल्कनिक एंड टेक्टोनिक प्लेट्स बाउंड्री है डेट सर्किल, उस सर्किल जो है किस पैसिफिक ओशियन में एक रिंग लाइक शेप बनाता है, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है। फायर क्यों कहते हैं? क्योंकि वल्कनिक एरप्शन यहाँ पे होता है ज़्यादा, और अर्थक्वेक आता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके तहत एक नया फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था 51A के तहत? तो 51A के तहत कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा? 85, 86, 88, 87 बताइए, और ईयर भी याद रखना है। तो दोनों में फंसा सकता है, कभी एक ही को 2 बार रिपीट करके ईयर चेंज कर देगा, तो इसमें याद रखना है। जिसका करेक्ट होगा 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत किया गया था। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ऐड किया गया था एक मोर ड्यूटी, जो कि क्या था? एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन के लिए, और किस आर्टिकल के तहत? 51A के क्लॉज नंबर के तहत। ठीक है। और देखना है 42वां अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, इसमें फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। ये भी पूछ देगा, तभी तो पूछा था इसका कि लास्ट वाला ड्यूटी कब ऐड किया गया था। ये पूछ देगा किसके तहत, किस अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज आया था? तो 42वां अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट ये है फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि पूछ देगा फंडामेंटल ड्यूटी किस आर्टिकल में आता है? 51A, और किस पार्ट में आता है? 4A, और पूछ देगा इसमें से ऑप्शंस दे देगा, और कहेगा कि इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, तो इसको भी हमको याद रखना है। ठीक है। तो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू द रामसर साइट्स कन्वेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड वेटलैंड डे? इसमें से कब कौन ऑप्शंस दिया गया और कब वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है? इसका ऑप्शंस आप इसका आंसर बताइए कमेंट में। ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशंस। थैंक यू। तो 10 क्वेश्चंस हम डेली करेंगे, 10 क्वेश्चंस हमको डेली करना है, और इसके तहत हम सब सारा का सारा CGL का PYQ जो रिपीटेड है उसको करेंगे। थैंक यू।